Good morning, students. Today we will discuss about chapter 13, traveling. Before this, we have discussed about chapter 12, which is based on the people who help us. So let's start. We often travel or go from one place to another place. We may travel over land, on water or by air. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और अगर सपोज़ दैट हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है वी कैन यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, और अगर हमें अपनी ही सिटी में ही कहीं जाना है तो वी कैन यूज़ लैंड ट्रांसपोर्ट. So basically in this chapter we will discuss about three types of transports or the three way of traveling. So on land. Long ago walking was the only way to travel on land. Later people learned to ride on animal. They also learned to make carts with wheels. These could be pulled by animal or people. So what do you get from this paragraph? कि पहले के टाइम पे स्टूडेंट्स व्हीकल्स अवेल नहीं थे तो हम पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. बट आफ्टर दिस हमने एनिमल्स को यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस. आफ्टर दैट वी लर्न हाउ टू मेक व्हील्स एंड देन वी ऐड एनिमल टू दैट कार्ट. हमने एनिमल बुल्क कार्ट वगैरह ऐसी चीज़ें बनाना सीखा, और उसके बाद हमने ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें इंजन्स हैं और वो पेट्रोल और डीजल के थ्रू चलती हैं, और फिर वो हमारा डिस्टेंस जो है और उससे भी शॉर्ट पीरियड में वो कवर कर देती हैं. लाइक कार, बसेस एंड ट्रेन कम्स मच लेटर. उसके काफ़ी टाइम बाद ये सारी चीज़ें आई. दीज हैव इंजन्स एंड कैन मूव मच फास्टर. Train moved on tracks. As you all know that train moves on track. There are special railway tracks for train. ट्रेन एक से नॉर्मल रोड पर तो चलती नहीं है. यू ऑल नो दैट. सो मूव फॉरवर्ड. नाउ ऑन वाटर. वी यूज़ बोट एंड शिप्स टू ट्रैवल ऑन वाटर. हम क्या यूज़ करते हैं वाटर पर ट्रैवल करने के लिए? वी यूज़ बोट एंड शिप्स. रोइंग बोट्स आर मूव्ड बाय पीपल पुशिंग द वाटर विद ओर्स. ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये जो एक वुडन लॉग टाइप का है, ये लॉग नहीं कहेंगे इसे, एक फ्लैटन पार्ट है. ये क्या है? ये ओर है. इससे कोई भी नाव को हम ऐसे आगे पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ये बोट क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती है. ठीक है स्टूडेंट्स. सेलिंग बोट्स एंड शिप्स मूव व्हेन द विंड पुश देयर सेल्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज़ अ बोट. इसको ये कैसी बोट है स्टूडेंट्स? ये सेलिंग बोट है. इसमें ऊपर बड़े बड़े क्या लगे होते हैं? एक क्लॉथ लगा होता है जिसमें अगर जब हवा चलती है तो ये जो शिप है ये आगे की तरफ पुश होती है. आप देख सकते हैं ना, ये हवा के थ्रू ही ये शिप वर्क करती है. तो इसे क्या बोलते हैं? सेलिंग बोट. एंड शिप मूव्स व्हेन द विंड पुश देयर सेल्स. ये क्या है स्टूडेंट्स? ये सेल है. आप देख सकते हैं पिक्चर में. नाउ अर्ली बोट्स एंड शिप हैड सेल्स एंड ओर्स बट नो इंजन. Now many boats and ship have engine. These can move much faster. Now students, as time passes तो हमारे पास अब क्या अवेल हो गया है? नाउ हमारे शिप्स में, हमारी बोट्स में क्या लग गए हैं? इंजन. और ये बाकी की अदर शिप्स से काफ़ी तेज़ चलती हैं. नाउ मूव टू बाय एयर. वी यूज़ एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर टू ट्रैवल बाय एयर. हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वी यूज़ अगर हमें कहीं जल्दी पहुंचना है देन व्हाट वी यूज़ एयर ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट वी हैव. ये सबसे तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है. एंड दे हैव इंजन्स एंड मूव वेरी फास्ट. इनके पास इंजन्स होते हैं और ये बहुत तेज़ चलते हैं. Helicopter need less space than aeroplane to land and take off. So there are two types. There are basically two ways like aeroplane and helicopter. And helicopter students क्या होता है? वो space बहुत कम लेता है. वो कहीं पर भी लैंड हो सकता है, किसी की भी वो लैंड होने के लिए, और स्पेस कम लेता है. बेसिकली आपको ये समझना है कि वो स्पेस कम होता है. उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ यही है कि वो स्पेस कम लेता है ना. एरोप्लेन नीड्स लेस स्पेस देन एरोप्लेन टू लैंड एंड टेक ऑफ. उड़ने के लिए और उतरने के लिए. दे कैन गो टू मैनी प्लेसेस वेयर एरोप्लेन कैन नॉट गो. और एरोप्लेन ऐसी जगहों पे जहाँ नहीं जा सकता वहाँ पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं. एंड आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे.